सवाल है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं बना पाओगे। तो ये आपके बुक का 10th क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो देखो, तुम्हें बोला गया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अच्छा, दिया है, ओके। तो ट्रेपेजियम का आपको एरिया दिया है, तो सबसे पहले तुम्हें खुद ट्रेपेजियम के एरिया की फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो फिर ये सवाल नहीं बनेगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आइडिया हमें आना चाहिए था। वो क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाई क्या होता है आपके पहले वाले ब्रैकेट में, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो आपकी ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं उन लोगों का क्या करते हो तुम लोग, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद इनटू में यहाँ पे क्या रहता है तुम लोगों के पास, हाइट। अभी इस फिगर में जरा देखो कौन पैरेलल साइड है। यहाँ पे लिख के दिया है कि AB पैरेलल टू DC, यानी कि A से लेकर B ये पैरेलल है और D से लेकर C ये पैरेलल है। तो इनका आपको सम करना है, यानी कि ब्रैकेट में आएगा AB प्लस DC मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब हाइट किसे कहते हैं, कई लोग ना हाइट की जगह AD लिखते हैं, कई BC लिखते हैं। तो अरे पगलो, हाइट AD या BC नहीं है, इस पॉइंट A से लेके पॉइंट M है, ठीक है, यानी कि ये AM है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज बट पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है, 33। तो यहाँ 33 पुट किया, हाफ यहाँ पे लिखा, AB की जगह लिखा मैंने x, DC की जगह मैं क्या लिखूंगी 2x + 1, और बाजू में है मल्टीप्लाई। अब हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, x - 4। तुम अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इस x - 2 का मेरे पास कोई काम ही नहीं है, राइट। इस x - 2 का मेरे को कोई काम नहीं है। ये x - 2 सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसीलिए दिया गया था ताकि तुम हाइट की जगह BC पुट कर दो या हाइट की जगह तुम AD पुट कर दो, सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 में यहाँ मल्टीप्लाई में ले गई, तो ये कितना हो गया 66, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका 3x + 1 और ये वाले ब्रैकेट में x - 4। अब तुम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे क्वाड्रेटिक बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी 3x² माइनस में 12x, फिर प्लस में x और माइनस में 4, ठीक है। तो ये 3x² माइनस में 11x माइनस में 4 और यहाँ पे कितना आएगा -66, यहाँ पे 0। तो इस इक्वेशन को अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगी 3x² माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू कितना 0। ये आ गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक। ये जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में तुम्हें एक एक्टिविटी के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो डब्बा, ठीक है, जो डब्बा ये वाली चीज़ में नहीं भरा है उसमें भर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अभी कैसे करोगे इसको स्प्लिट, इसके सामने देखो 3 है और इसके आगे 7, मतलब यहाँ 70 है। तो तुम्हें कभी 70 के फैक्टर्स नहीं निकालने, तुम्हें किसके फैक्टर निकालने, 70 × 3 यानी कि 210 के, सच दैट कि ऐसे दो नंबर लो कि मल्टीप्लाई करने पे 210 आता हो बट प्लस माइनस करने पे कितना आता हो 11। तो ये चीज़ देखो कैसी हो जाएगी 3x², ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों के पास -21x, फिर यहाँ पे +10x और -70 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन निकालो, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ से कॉमन, 3x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 7, प्लस यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो ब्रैकेट क्रिएट हुए, पहला हुआ x - 7 और दूसरा ब्रैकेट क्रिएट हुआ 3x + 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो पहला ब्रैकेट है उससे x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और जो दूसरा ब्रैकेट है वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -10/3। समझ गए। अब हमने इस क्वेश्चन में x क्या है, क्वेश्चन को रीड करो। x तो AB की लेंथ है, राइट। x क्या है, a तो एक लेंथ है। क्या कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि x = -10/3 इज रिजेक्टेड। अब वहाँ पे तुम्हें बताना है कि क्यों रिजेक्टेड, ठीक है, कि बिकॉज करके आपका लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। ये आपका लेंथ क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता, तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, समझ रहे हो। अच्छा, तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7। तो ये x कौन है, ये x तुम लोगों का AB है, ठीक है। तो AB = 7। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो क्या बोला गया, फिल इन दी एम्प्टी बॉक्सेस। अच्छा, मैं एम्प्टी बॉक्सेस यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, नहीं लिखा है बराबर मैंने। फाइंड दी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में टोटल आपके पास 4 साइड्स हैं। इसकी वैल्यू मत निकाल लेना, ये साइड नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। चारों की वैल्यू निकालो। तो AB तो आ गया है, अब DC निकाल लेते हैं। DC कितना है 2x + 1, तो DC आपका है 2 टाइम्स ऑफ x + 1,
तो x की जगह डालेंगे हम लोग 7 + 1, तो 2 7 14 + 1, यानी कि ये चीज़ आ गई 15। ठीक है, अब ए बी आ गया है, डी सी आ गया है, बाकी की दो वैल्यूज़ निकालते हैं। देखो कौन सी है, यहाँ पे बी सी में देखो ये 2 डंडी है, और यहाँ पे जो तुम लोगों का ए डी है इस पर भी 2 डंडी है। ये इम्प्लाइज करता है कि ए डी और बी सी इक्वल है, और उनकी वैल्यू कितनी है, x - 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी = बी सी, और उसकी वैल्यू कितनी है, x - 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 7, तो 7 - 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5। तो इसमें ऐसा अच्छे से लिखना, देयरफॉर ए डी = बी सी = कितना, 5 सेंटीमीटर। ऐसा सेंटीमीटर करके लिखना। क्यों मैंने सेंटीमीटर यूज़ किया, क्योंकि एरिया में सेंटीमीटर लिख कर आया था इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे और फिर लास्ट लाइन भी लिख लेना। तो ये आपका सवाल ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्टार्टिंग में बस तुम्हें एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा करके कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इज़ अ ट्रेपेजियम करके। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, आप लोगों का एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों का AB इज़ पैरेलल टू CD, ये वाली चीज़ तुम्हें लिखनी पड़ेगी। बस खत्म, कितना ईजी था। इसके बाद हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में।